ये है रिकी, एक ऐसा कैदी जिसे दुनिया की कोई भी जेल ज्यादा देर तक कैद नहीं रख सकती थी। उसे किसी भी हाई सिक्योरिटी प्रिजन में डाल दो, जंजीरों में जकड़ दो, हद तक कि जमीन के अंदर दफन कर दो, रिकी किसी न किसी तरह वहाँ से निकल ही जाता था। लेकिन इस बार रिकी को लाया गया था एक ऐसी जेल में जहाँ से भागना तो दूर, जिंदा बचकर निकलना भी नामुमकिन था। यहाँ जरा सी गलती का मतलब था मौत। इस जेल में हर कैदी अपने अंदर एक खौफनाक कहानी छुपाए बैठा था। किसी ने खून करके अपनी पहचान बनाई थी, तो कोई अपनी दरिंदगी के लिए जाना जाता था। और इस जेल में कदम रखते ही रिकी सबका दुश्मन बन गया। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस कैदी को वो अपना नया शिकार समझ रहे थे, रिकी उन सबका बाप निकलेगा। रिकी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन आखिर रिकी के साथ ऐसा क्या हुआ था? उसे बार बार अलग अलग जेलों में क्यों बंद किया गया और इस बार वो इसी खतरनाक जेल में क्यों लाया गया था? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत एक प्रिजन वैन से होती है जो जापान के सबसे खौफनाक जेल में दाखिल होती है, जिसमें रिकी भी होता है। जैसे ही रिकी मेटल डिटेक्टर से गुजरा, मशीन चीख उठी। गार्ड्स ने उसे रोका, उसकी तलाशी ली। ऊपर से नीचे तक हर कोना, हर जेब, कुछ न मिला। फिर भी मशीन बज रही थी। तब उन्होंने एक्सरे किया और जो नजर आया उसे देखकर वहाँ खड़े गार्ड्स की सांसें थम गईं। रिकी की छाती के अंदर, जिंदा जिस्म के भीतर 5 गोलियां धंसी हुई थीं। एक गार्ड ने कांपती आवाज में पूछा, ये गोलियां निकलवाई क्यों नहीं? रिकी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बोला, ये मेरी ताकत है, इन्हें निकलवाने की क्या जरूरत? गार्ड कोई जवाब नहीं दे पाया, सिर्फ देखता रहा। ये जेल 4 हिस्सों में बंटी थी, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ईस्ट ब्लॉक और वेस्ट ब्लॉक। हर हिस्से का एक अलग लीडर, हर लीडर एक अलग किस्म का राक्षस, जो चाहे करे, जिसे चाहे तोड़े। और जेल के गार्ड्स उनकी पीठ थपथपाते थे। ये जेल नहीं, एक जंगल था और यहाँ जो सबसे खूंखार होता वही राजा होता। सुबह होते ही जेल की दिनचर्या शुरू हुई, काम, खाना, वक्त काटना। लेकिन शांति यहाँ कभी टिकती नहीं थी। साउथ ब्लॉक का लीडर माइकल वहाँ आया और आते ही उसने एक बूढ़े कैदी ओइंग पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। कारण बस इतना था कि कल ओइंग ने उसकी बात नहीं मानी थी। माइकल ने उसे इस तरह पीटा जैसे वो इंसान नहीं, कोई बेजान चीज हो। ओइंग इस जेल में अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा काट चुका था। उसे पता था कि यहाँ से जिंदा निकलना शायद उसके नसीब में नहीं, इसलिए उसने एक छोटा सा खिलौना बनाया था अपने बेटे के लिए, एक आखिरी तोहफा, क्योंकि शायद यही आखिरी चीज थी जो वो अपने बच्चे को दे सकता था। लेकिन माइकल ने वो खिलौना छीन लिया। ओइंग ने हाथ जोड़कर मांगा, गिड़गिड़ाया और माइकल ने उसे सीधे उसके सर पर दे मारा। खिलौने के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके साथ शायद उस बूढ़े का दिल भी। माइकल ने धमकी दी, दोबारा पंगा लिया तो जान से जाओगे। ओइंग के अंदर कुछ टूट गया था, लेकिन उसी टूटन से एक चिंगारी भड़की। उसने शेविंग मशीन उठाई और माइकल की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन माइकल के चमचे ने उसकी टांग फंसा दी और उल्टा माइकल ने उसी मशीन से ओइंग का चेहरा छील डाला। उसकी चीखें पूरी जेल में गूंजती रहीं। एक गार्ड आया, लेकिन बचाने नहीं आया था। उसने माइकल को और पिटवाने के लिए कहा। तभी वहाँ रिकी आया। उसने माइकल के पैरों पर इतनी जोरदार लात मारी कि माइकल का मुंह नीचे पड़ी नुकीली कीलों पर जा लगा। एक कील ने उसकी आंख फोड़ दी, खून बह निकला। माइकल का चमचा रिकी पर झपटने लगा। रिकी ने बस एक नजर उठाई, ऐसी नजर जिसमें मौत बोलती थी, और वो तीनों चूहे की तरह वहाँ से भाग गए। माइकल बच गया था, लेकिन आंख गई और उसके साथ गया उसका अहंकार। वो अब किसी भी कीमत पर रिकी को खत्म करना चाहता था। उसके चमचे ने सुझाया, बॉस, मेड ड्रैगन को रिकी की सुपारी दो। मेड ड्रैगन इस जेल का सबसे खूंखार जीव, जो मिले उसे नोच डाले। फिलहाल उसे वार्डन ने काल कोठरी में बंद रखा था। वजह यह थी कि उसने हाल ही में वार्डन के घोड़े को जिंदा मारकर खा लिया था। माइकल ने एक और चाल चली, एक गार्ड के साथ डील की और उस गार्ड ने ओइंग के पास जाकर कहा कि तुम्हारी रिहाई रद्द हो गई है, अब 20 साल और यहीं रहोगे। ये सुनते ही ओइंग के पैरों से जमीन खिसक गई। उसे पता था माइकल उसे नहीं छोड़ेगा। 20 साल यहाँ माने हर दिन मौत से लड़ना। उसने गार्ड्स के पैर पकड़े, रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े। गार्ड्स ने उसे उल्टा पीट दिया और चले गए। उस रात ओइंग ने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली। वो रहम के लिए तरसा था, लेकिन यहाँ रहम जैसी कोई चीज नहीं थी। जब रिकी को पता चला कि जिसे उसने बचाया था वो अब नहीं रहा, उसका दिल भारी हो गया। जब गार्ड्स ओइंग की लाश ले जा रहे थे, रिकी वहाँ पहुंचा। उसने उनसे कहा, कम से कम अब तो इसके हाथों से हथकड़ी हटा दो, ये मर चुका है। कम से कम मरने के बाद तो इसे आजाद करो। गार्ड्स ने नहीं सुना। रिकी ने खुद अपने हाथों से वो हथकड़ी तोड़ दी, लोहे की मजबूत हथकड़ी, जैसे कागज हो। गार्ड्स हैरान रह गए, इंसान के हाथ इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? रिकी ने वो टूटा हुआ खिलौना जिसे उसने खुद अपने हाथों से ठीक किया था, ओइंग की बॉडी पर रख दिया, ताकि उसकी रूह को थोड़ा सुकून मिले, ताकि जाते जाते उसे अपने बेटे की याद आए और वो चैन से जा सके। उस एक लम्हे में रिकी के अंदर एक आग जल उठी। माइकल से बदला अब सिर्फ वक्त की बात था। अगली सुबह नहाने के वक्त माइकल वहाँ आ गया और उसी दौरान मेड ड्रैगन भी खुला छोड़ दिया गया। वो सीधा आया और रिकी के मुंह पर पूरी ताकत से मुक्का दे मारा। रिकी उछलता हुआ कोने में जा गिरा, लेकिन उठा वो चीते की तरह, और मेड ड्रैगन के पेट में इतने जोर का मुक्का मारा कि उसका पेट अंदर से फट गया, सारा सामान बाहर, वो वहीं ढेर हो गया। माइकल ने देखा तो एक नुकीली कील उठाई और सीधे रिकी के हाथ में घुसेड़ दी। रिकी ने माइकल का हाथ कस के पकड़ा और चूरा कर दिया। फिर एक ही मुक्के में माइकल का पेट चीर दिया। माइकल वहीं खत्म हो गया। जो कैदी यह सब देख रहे थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बंदा इंसान है या कुछ और? गार्ड्स ने रिकी को पकड़ा और एक खास सेल में बंद कर दिया, वही सेल जहाँ कभी मेड ड्रैगन रहता था, सबसे खतरनाक कैदियों की जगह। लेकिन उस सेल में अकेले बैठे रिकी को अचानक सीने में दर्द उठा। वो दर्द उन 5 गोलियों का था जो उसके अंदर थी, हर सांस के साथ तकलीफ। दर्द में उसे याद आई अपनी ट्रेनिंग, अपने मास्टर
मास्टर जांग की बात। फ्लैशबैक में हम देखते हैं एक छोटे से रिकी को। माँ बाप नहीं थे, अनाथ आश्रम में पला। बचपन से ही दुनिया उसके खिलाफ थी। एक दिन माँ बाप की कब्र पर गया, वहाँ मास्टर जांग खड़े थे। मास्टर बचपन से उसे मार्शल आर्ट सिखाते थे। उन्होंने रिकी को चुनौती दी, दिखाओ क्या सीखा। रिकी ने पूरी ताकत से हमला किया। मास्टर ने एक झटके में उसे जमीन पर पटक दिया जैसे पत्ता हो। मास्टर बोले, तुम अभी कच्चे हो, तुम्हारे अंदर अभी भी कमजोरियां हैं, दिमाग और जिस्म दोनों को मांझना होगा, तब जाकर एक सच्चे फाइटर बनोगे। रिकी मास्टर के पैरों में गिर गया, बोला, चाहे जितना वक्त लगे मुझे सिखाइए, मैं हर कमजोरी से लड़ूंगा। मास्टर ने ट्रेनिंग शुरू की, पत्थर तोड़ना, दिमाग शांत रखना, गुस्से को ताकत में बदलना। रिकी ने वो सब सीखा जो सिखाया गया, एक एक सबक, एक एक दर्द। मास्टर ने एक पत्थर सामने रखा, बोले, दिमाग शांत करो और इसे तोड़ो, गुस्से से नहीं, सुकून से। रिकी ने सांस रोकी, मन को ठहराया, आंखें बंद की, सारा गुस्सा सारा दर्द एक तरफ रख दिया और उस पत्थर को कागज की तरह चीर दिया। मास्टर ने उस पर पत्थरों की बारिश की, एक के बाद एक। रिकी एक एक को तोड़ता गया, बिना हिले बिना रुके। आखिर में मास्टर ने सबसे बड़ा पत्थर उठाया और सीधे उसके सीने पर दे मारा। रिकी ने उसे भी चूरा कर दिया। मास्टर कुछ देर चुप रहे, फिर उनकी आंखों में एक संतोष आया। वो समझ गए ये लड़का अब तैयार है पूरी तरह। वापस वर्तमान में रिकी को असिस्टेंट वार्डन के पास बुलाया गया। वार्डन का एक हाथ नहीं था, उसकी जगह लोहे का कुंडेदार हुक लगा था। खाना भी उसी हुक से खाता था। वार्डन ने रिकी की फाइल पढ़ी। गार्ड ने पढ़कर बताया, अनाथ, लड़ाकू, बांसुरी नवाज और एक खून का मुजरिम। फिर वार्डन ने रिकी की एक दोस्त की तस्वीर निकाली। जैसे ही रिकी ने हाथ बढ़ाया, वार्डन ने अपना लोहे का हुक उसके हाथ में घोंप दिया और मुक्कों की बारिश शुरू हो गई। रिकी ने जवाब दिया, अपना खून वार्डन के मुंह पर थूक कर। वार्डन ने तस्वीर मरोड़ डाली। रिकी का खून खौल उठा। उसने टेबल के 2 टुकड़े कर दिए। वार्डन कोने में जा छुपा। रिकी उसका मुंह तोड़ने ही वाला था, मगर उसने खुद को रोक लिया। अपने गुस्से को उसने अंदर ही दबाया और चुपचाप चला गया। रात को सेल में बैठकर उसने वो तस्वीर देखी। वो उसकी दोस्त मेको की थी और उसकी याद में रिकी ने एक सुरीली धुन बजाई, वही धुन जो वो मेको के साथ बजाया करता था। एक गार्ड आया और बांसुरी बंद करवा दी। बोला, दोबारा बजाई तो तेरा बाजा बजा दूंगा। अगले दिन माइकल के उस चमचे पर कुछ कैदियों ने हमला करना चाहा। ओइंग की मौत का बदला लेना था, लेकिन नॉर्थ ब्लॉक का लीडर नारुमी बीच में आ गया। बोला, मार दोगे तो सबकी सजा बढ़ जाएगी, हो सकता है मौत की सजा भी मिल जाए। एक कैदी वोंग भड़क गया, बोला, जब हम पर जुल्म होता था तुम कहाँ थे? अब इसे जिंदा क्यों छोड़ रहे हो? हमें इसे मारना ही होगा। नारुमी को यह बात हजम नहीं हुई। उसने गुस्से में आकर वोंग का मुंह बीच से काट दिया। वोंग वहीं तड़पने लगा। ऊपर से वार्डन ये सब देख रहा था। खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। उसने नारुमी को अपने केबिन में बुलाया, एक हथियार दिया। बोला, जिस तरह वोंग को फाड़ा, अब रिकी को भी मारो। नारुमी सोच में पड़ गया। वोंग आम कैदी था, रिकी नहीं। रिकी को छेड़ा तो वो खुद मेड ड्रैगन की तरह चूरा हो जाएगा, लेकिन वार्डन का हुक्म था, इसलिए मानना पड़ा। जेल के मैदान में नारुमी ने रिकी से मुलाकात की और फिर दोनों के बीच तगड़ी लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते लड़ते नारुमी ने जलते अंगारे रिकी की आंखों में फेंक दिए। रिकी अंधा हो गया, कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हाथों से टटोलते हुए पास की पाइपलाइन ढूंढी, तोड़ दी, तेज पानी से आंखें धोई और फिर वो उठा, तूफान बनकर नारुमी पर टूट पड़ा और उसके सर पर इतना जोरदार वार किया कि उसकी आंख निकलकर नीचे जा गिरी। फिर नारुमी ने एक चाल चली, खुद अपने पेट में चाकू घोंप लिया। जैसे ही रिकी उसके पास आया, नारुमी ने अपनी आंतें बाहर निकालकर रिकी के गले में लपेट दी, लेकिन रिकी ने उसे ऊपर उठाया और उसके सर पर ऐसा मुक्का मारा कि उसकी सब हड्डियों का चूरमा बन गया। नारुमी वहीं खत्म। वोंग अभी भी जिंदा था। रिकी उसे नीचे उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। वोंग ने दम तोड़ दिया। रिकी ने सब कैदियों से कहा, इस बेकसूर की मौत का जिम्मेदार वार्डन है, इस कुत्ते को खत्म करो। सब कैदी लपके, लेकिन तभी 3 और लीडर सामने आ गए। पहली थी चांग, एक लड़की, लेकिन चारों में सबसे खूंखार। दूसरा था कितामा, जिसने अभी अभी एक कैदी का सर फोड़ा था। तीसरा था ब्रैंडन। वार्डन ने रिकी को चुनौती दी, इन तीनों को हरा दिखाओ। सब कैदी भी रिकी को उकसाने लगे। रिकी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वोंग की लाश उठाकर वहाँ से चलने लगा। उसे किसी की वाहवाही नहीं चाहिए थी। वार्डन ने लालच दिया, नॉर्थ ब्लॉक का लीडर बना देता हूँ। रिकी ने वो भी नकार दिया। वो किसी का कुत्ता नहीं बनना चाहता था। वहाँ एक छोटा लड़का था, जेल का कैदी। वो दूर बैठकर रिकी को देखता रहता था। एक दिन रिकी ने पत्ते से धुन बजाई। उस लड़के ने भी कोशिश की, लेकिन कई बार की कोशिश के बाद भी बजा नहीं पाया। रिकी उसके पास आ बैठा और सिखाने लगा, लेकिन वो लड़का अचानक रो पड़ा। रिकी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? लड़के ने मुंह खोला। उसकी आधी जीभ कटी हुई थी। वार्डन का एक बड़ा राज था और उस राज को दफनाने के लिए उसने इस मासूम की जीभ काट दी थी, ताकि वो किसी को कुछ बता न सके। रिकी के अंदर आग और भड़की। उसने अपनी बांसुरी उस लड़के को दे दी। जैसे ही लड़के ने उसे बजाया, उसकी आंखों में चमक आ गई। उस लड़के ने रिकी को कुछ पत्ते दिए। रिकी ने ध्यान से देखा और चौंक गया। वो पत्ते नशीले थे, ड्रग्स बनाने के काम आते थे और जेल के सारे लीडर इन्हें बेचकर काला पैसा कमा रहे थे। वेस्ट ब्लॉक की लीडर चांग ने ऊपर से ये सब देख लिया था। वो भागी बाकी लीडर्स के पास, बोली, हमारा राज खुल गया। उस लड़के ने पत्ते रिकी को दिखा दिए। अब क्या होगा? उन्होंने उस मासूम लड़के को अपने पास बुलाया। एक लीडर ने चाकू उसके हाथ में दिया। बोला, आज रात रिकी को मारना होगा, नहीं तो कल तुम जिंदा नहीं रहोगे। उस लड़के ने आंखें उठाई और साफ मना कर दिया। लीडर ने उसे बेरहमी से मार डाला। उसकी लाश जेल के बीचों बीच फेंक दी, ताकि सब देखें और डरें। शाम को रिकी ने देखा
वहाँ पहुंचा। उस लाश के पास उसे वही बांसुरी मिली जो उसने उस लड़के को दी थी। रिकी का खून जम गया। उसने उन पौधों का पूरा बगीचा आग में जला दिया। चांग भागती हुई आई, लेकिन देर हो चुकी थी। रिकी ने कहा, जिस तरह तुमने मेरे दोस्त को मारा, मैं भी तुम्हें उसी तरह तड़पाऊंगा। चांग बिजली की तरह झपटी। उसने रिकी को दीवार में पटक दिया। तभी जेल में अफरा तफरी मच गई। आग फैल रही थी, धुआं उठ रहा था। कैदियों ने मौका देखा और आजादी के लिए भागने लगे। असिस्टेंट वार्डन घबरा गया। कल सीनियर वार्डन आने वाला था। अगर उसे जेल की यह हालत मिली तो उसकी भी खैर नहीं। रिकी हारने लगा था, लेकिन तभी उसे मास्टर की बात याद आई। मास्टर ने कहा था, जब लगे कि हार करीब है तो दुश्मन को यकीन दिलाओ कि तुम हार गए। ठंडा पड़ने दो उसे, फिर पूरी ताकत से वार करो। रिकी ने वैसा ही किया। फिर से उठा और मैदान में आ गया। लेकिन तभी ब्रैंडन भी आ गया। उसके पास नुकीली कीलों वाली रस्सी थी। एक एक कील रिकी की बॉडी में उतारता गया। फिर कितामा ने उसे जकड़ लिया। मारने की तैयारी हो ही रही थी कि अलार्म बज उठा। सबको सेल में जाने का हुक्म आया। गार्ड्स ने उस पर गोलियों की बरसात कर दी। कितामा रिकी को एक सेल में घसीट ले गया। अंदर आते ही दरवाजा बंद हो गया और दोनों तरफ से सीमेंट भरने लगा। दोनों पत्थर बनकर मरने वाले थे। ये वार्डन की ही चाल थी। किसी भी हाल में रिकी को दफनाना था। लेकिन रिकी ने एक झटके में दरवाजा तोड़ दिया और कितामा को भी बाहर खींच लिया। वार्डन हैरान था। रिकी ने अपने दुश्मन को बचाया था। सीमेंट और थकान से दोनों बेहोश हो गए। वार्डन ने आदेश दिया, सीनियर वार्डन से पहले सारे सबूत मिटाओ। रिकी से बाद में निपटूंगा। अगले दिन सीनियर वार्डन जून सांग का इंतजार हुआ। घंटे बीते, वो नहीं आया। सब थके और वहीं सो गए। तभी दूर से एक कार आती दिखी। वार्डन के साथ उसका बेटा भी था। असिस्टेंट वार्डन ने फौरन रिपोर्ट दी। बोला, रिकी ने नशे की खेती जला दी। सीनियर वार्डन बहुत गुस्से में था। वो रिकी के पास गया। रिकी सेल में था, पूरी बॉडी सीमेंट में जकड़ी हुई। लेकिन रिकी ने उस सीमेंट को अपने बदन से तोड़ फेंका और मौके पर ही वार्डन की गुद्दी दबोच ली। रिकी वार्डन को खत्म करने ही वाला था। तभी दीवार तोड़कर कितामा उस पर टूट पड़ा। कितामा ने रिकी के दोनों हाथ सलाखों में जकड़ दिए और एक के बाद एक मुक्के बरसाने लगा। हर मुक्का रिकी की कमर और पसलियों पर पड़ रहा था। एक एक बार जिस्म को तोड़ रहा था। उस दिन रिकी ने कितामा की जान बचाई थी, पर कितामा उसे रहम नहीं दे रहा था। तभी रिकी ने अपनी ताकत इकट्ठी की और कितामा के मुंह पर ऐसा मुक्का मारा कि उसका गला फट गया। फिर उसके हाथ पर ऐसा वार किया कि आधा हाथ चिढ़ गया। कितामा वहीं ढेर हो गया। वार्डन ने ऊपर की हाइड्रोलिक प्रेस चालू कर दी। रिकी को कुचलने के लिए। रिकी रोकने की कोशिश करता रहा। तभी वार्डन ने उसे 440 वोल्ट का झटका दे दिया। रिकी झिलमिलाकर नीचे गिर पड़ा। प्रेस उसकी तरफ आने लगी, पास आती गई, लेकिन प्रेस रुक गई। कितामा ने उसे रोके रखा था। अपनी बची हुई जान लगाकर उसके दिल में रिकी के लिए रहम आ गया था, क्योंकि रिकी ने भी कभी उसे बचाया था। रिकी ने फुर्ती से सलाखें तोड़ी और बाहर निकल आया। कितामा को भी निकालने की कोशिश की, लेकिन कितामा में अब जान नहीं बची थी। प्रेस ने कितामा को वहीं कुचल दिया, पापड़ की तरह। मरते वक्त कितामा की जेब से एक तस्वीर गिरी, उसकी माँ और उसकी फोटो। रिकी का गुस्सा फिर से चरम पर आ गया। उसने दोनों वार्डन पर झपटना चाहा, लेकिन वार्डन ने एक बटन दबाया और रिकी एक और काल कोठरी में जा गिरा। यहाँ कहानी पीछे जाती है। हमें पता चलता है कि रिकी यहाँ आया क्यों, उसकी असली कहानी क्या थी, वो जुर्म जिसने उसे इस नर्क तक पहुँचाया, उसकी दोस्त मेको। वो रिकी की जिंदगी की वो रोशनी थी जो इस अंधेरे में भी उसे याद रहती थी। दोनों साथ हंसते थे, साथ बांसुरी बजाते थे। एक रात वो लाइब्रेरी से घर लौट रही थी। रास्ते में उसने कुछ बदमाश देखे जो गलत काम कर रहे थे। वो पुलिस की तरफ जाने लगी। एक बदमाश ने उसे पकड़ लिया, अपने अड्डे पर ले गया। उसके बॉस ने उसे बेहोश किया और उसके साथ कुछ बुरा किया। मेको उस सदमे को सह न पाई। मौका मिलते ही वहाँ से भागी और इमारत की छत पर जाकर छलांग लगा दी। मेको वहीं खत्म हो गई। रिकी को जब यह पता चला, उसका दिल चूर चूर हो गया। उसी रात उसने उस आदमी को ढूंढ निकाला। उस आदमी ने रिकी पर 5 गोलियां दागी। रिकी को कुछ नहीं हुआ। उसने उस आदमी की टांग तोड़ दी ताकि भाग न सके और फिर उसका सर फोड़कर उसे खत्म कर दिया। यही था रिकी का जुर्म, एक दोस्त का बदला, और इसी बदले ने उसे इस नर्क में पहुंचाया था। वापस वर्तमान में वार्डन ने रिकी को नुकीले सरियों में फंसाया। पूछा, तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आती है? रिकी ने कुछ नहीं बताया। फिर वेस्ट ब्लॉक वाली चांग आई। उसने अपने हाथों में लगे ब्लेड्स रिकी के मुंह में ठूंस दिए, ऊपर से टेप लगाई और तमाचों की बारिश कर दी। रिकी का मुंह खून से भर गया। वार्डन आया और मुंह से टेप हटाई। रिकी ने सारे ब्लेड्स वार्डन के मुंह पर थूक दिए। ब्लेड्स उसके चेहरे में धंस गए। काफी मारपीट के बाद रिकी को वापस काल कोठरी में डाल दिया गया। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो बस एक जिंदा लाश की तरह था। एक कैदी ने चुपके से उसे खाना दिया, लेकिन जाते वक्त माइकल का पुराना चमचा उसे देख गया। उसने वार्डन को बुला लिया। वार्डन आया और उस बेचारे कैदी को मार दिया। लाश घसीटते हुए रिकी के सेल तक आया, लेकिन सेल में रिकी नहीं था, सिर्फ जंजीरें पड़ी थी। रिकी छत से चिपका हुआ था। जैसे ही वार्डन अंदर आया, रिकी उस पर कूद पड़ा। बाहर निकल कर देखा तो वो कैदी मर चुका था, जिसने उसे छुप कर खाना दिया था। रिकी का खून और खौला। वार्डन जान बचाकर भागा। नीचे कैदियों ने उसे घेर लिया। गार्ड्स और कैदियों के बीच जंग शुरू हो गई। हर तरफ चीखें, मार, खून। इधर सीनियर वार्डन जेल का दौरा कर रहा था। एक कैदी ने उसे कुछ उल्टा बोल दिया। वार्डन ने उसकी सजा के तौर पर उसका हाथ काट दिया ताकि दोबारा कोई ऐसी गलती न करे। तभी रिकी वहां पहुंचा। वार्डन ने तुरंत गोली चला दी, लेकिन रिकी ने असिस्टेंट वार्डन को आगे कर दिया। गोली उसे लगी। उसका पेट गुब्बारे की तरह फट गया। चांग लपकी। ब्रैंडन ने नुकीली कीलें फेंकी। रिकी उबलते पानी में जा गिरा। जिस्म जल रहा था, लेकिन मौके पर रिकी ने चांग का पैर पकड़ा और उसे उबलते पानी में घोंप दिया। उसकी टांग चीर दी। ब्रैंडन भागा। पीछे से वार्डन ने उसे भी गोली मार दी। अब सामने थे सिर्फ दो, वार्डन और रिकी। रिकी ने उड़ते हुए किक मारी। वार्डन सीधा दीवार से जा टकराया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वार्डन का जिस्म कांपने लगा और देखते ही देखते वो एक विशालकाय राक्षस में बदल गया। यहाँ पता चला कि रिकी की तरह वार्डन के पास भी एक खास ताकत थी। वो
एक खतरनाक जानवर बन सकता था और उस जानवर ने रिकी को कुत्ते की तरह पीटा, लेकिन रिकी ने दिमाग से काम लिया। उसने उस राक्षस को उठाया और सीधे पास चल रहे ग्राइंडर में पटक दिया, जोर से दबाया। वार्डन का आम पापड़ बन गया। रिकी ने उसका बचा हुआ सर उठा लिया। दूसरी तरफ कैदियों और गार्ड्स के बीच बड़ी जंग चल रही थी। चीखें, मार, लहू। रिकी वहाँ पहुंचा, सबको वार्डन का कटा हुआ सर दिखाया, बोला ये लड़ाई यहीं खत्म करो, नहीं तो तुम सबका यहीं हश्र होगा। सब रुक गए। एक पल के लिए पूरी जेल में खामोशी छा गई। रिकी दौड़ते हुए जेल की दीवार के पास गया, सांस ली और एक जोरदार मुक्का मारा। दीवार बीच से 2 टुकड़ों में टूट गई। रोशनी अंदर आई, हवा अंदर आई, ताजी खुली आजाद हवा, वो हवा जो उन कैदियों ने सालों से महसूस नहीं की थी। और रिकी के साथ वो सारे कैदी जो जुल्म सहते सहते जी रहे थे, वो भी उस रोशनी में निकल आए। रिकी आगे बढ़ा और वो दरवाजा जो कभी बंद था आज हमेशा के लिए खुल गया।